जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भोपाल स्थित पुरानी विधानसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मिंटो हॉल के नाम से। भोपाल स्थित पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 12 नवंबर सन 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने कराया था। तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। और ये क्वेश्चन हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अहिल्याबाई जो है यह किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होलकर राजवंश से। अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित है। इनका विवाह जो है इंदौर राज्य के संस्थापक महाराजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव के साथ हुआ था। 1754 में खांडे राव के निधन के बाद इन्होंने होलकर राजवंश की शासन की डोर संभाली थी और अहिल्याबाई होलकर ने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। इन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किसने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि अजयगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गुमान सिंह के द्वारा। अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा 1765 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, देवास की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में आपके एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देवास की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तुकोजी राव और जीवाजी राव। देवास रियासत की स्थापना मराठा सम्राट जीवाजी राव तथा तुकोजी राव के द्वारा 12 दिसंबर 1728 को की गई थी। देवास के मुख्य आकर्षण केंद्रों में चामुंडा माता देवी मंदिर और खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर इत्यादि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से मध्य प्रदेश के किस जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर होगा, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम, सांदीपनि आश्रम में कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। यह क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, खजुराहो के उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अलबरूनी। ठीक है, खजुराहो का उल्लेख अलबरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे के विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। मतलब ये जो खजुराहो है ये क्या थी,
चंदेल वंश की उस दौरान राजधानी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202-3 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। अलबरूनी जो है यह एक फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक धर्मज्ञ विचारक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में मानव जीवन की शीघ्र, अतिशीघ्र और अनुलेखन किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं। मानव जीवन की बारे में जो सबसे पहला अभिलेख, यह हम कह सकते हैं कि जानकारी कहाँ पर मिलती है अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। यह आदि मानव कालीन शैलाश्रय और शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा की गई थी। यह पूरा पाषाणिक काल के समय की मानी जाती है और इसके बाद वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है भीमबेटका की गुफाओं को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। शिवपुरी को सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो ग्वालियर का सिंधिया राजवंश है इसकी नींव या स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रणोजी सिंधिया ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शिवपुरी को पूर्व में सिपरी के नाम से जाना जाता था। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, वह युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले गया था, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले गया था। यह युद्ध 1817 से 1800 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे? क्या पूछा गया है? ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया जो हैं यह ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। सिंधिया राजवंश का संस्थापक जो है यह राणोजी शिंदे थे। यह भी अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा राणोजी शिंदे ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, होलकर मूल रूप से हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है होलकर जो है यह मूल रूप से क्या है, किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मराठाओं से संबंधित है। होलकर वंश इंदौर के मराठा शासक थे। इन्हें मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है, जो कि मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल या हल में बसे थे। इसी गांव के निवासी होने के कारण इनका पारिवारिक नाम जो है होलकर पड़ा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यशवंत राव। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है तो वह है यशवंत राव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहाँ किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राजा विक्रमादित्य। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी। अवंती एक महाजनपद थी जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य का शासन होता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उज्जैन जो है इसे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय है नाम है, यह कहाँ किस जिले में है? आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतना जिले में। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह सतना जिले में स्थित है और इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शंस में से किस शहर को पवित्र नगर घोषित किया गया है। ऑप्शंस के अनुसार चित्रकूट जो है आपका राइट आंसर था। चित्रकूट में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया आश्रम और गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भोपाल के नवाब थे, चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन जो है भोपाल के नवाब थे। तो राइट आंसर जो होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी,
फैज मोहम्मद खान 1742 से 1777 तक भोपाल के तीसरे नवाब थे, जबकि भोपाल के प्रथम नवाब दोस्त मोहम्मद खान तथा भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर किनके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के बीच में बता चुका हूँ, तो जो भी वीडियो को ध्यान से सुन रहा है वो इसका आंसर आसानी से कर पाया होगा। करेक्ट आंसर जो है जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मल्हारराव होलकर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर किसने स्थानांतरित की थी, तो आंसर होगा मल्हारराव होलकर ने। और इंदौर से महेश्वर किसने स्थानांतरित की थी अगर पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर। इंदौर से महेश्वर राजधानी स्थानांतरित की अहिल्याबाई होलकर ने और महेश्वर से वापस इंदौर स्थानांतरित की मल्हारराव होलकर ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों। पश्चिम भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक परमारों ने शासन किया। इस वंश के प्रारंभिक सदस्य उपेंद्र कृष्णराज, जिन्होंने परमार राजवंश की नींव रखी थी। परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात सियांग द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है वह राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से किस राजवंश का तीसरी शताब्दी के दौरान या तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन राजवंश का। सातवाहन राजवंश का तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। अगर बात की जाए सातवाहन की, तो सातवाहन से संबंधित एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किन शासकों ने सिक्कों के सिक्के चलवाए थे। बस यही सबसे फेमस क्वेश्चन है आपसे सातवाहन वंश से संबंधित। आपका आंसर होगा सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बस 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसील हुआ करती थी, खुरई, सागर, रहली और नंदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मालवा। मालवा क्षेत्र जो है यह अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अवंती वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कहा जाता है कि शुंग शासक, देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक से गलती से लिखा है, यहाँ पर आएगा शुंग। कहा जाता है कि शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप का निर्माण तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था और जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष रखे गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से किसका स्थान है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना कि किसका शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए गोंड शासकों का। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन था। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के जो गोंड शासक हैं इनकी राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर होगा गढ़ा मंडला। ठीक है, ये कहाँ शासन करते थे, गढ़ा मंडला में इनका शासन था, मंडला इनकी राजधानी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी सहायक जेल अधीक्षक क्षेत्र रक्षक एग्जाम 2023, इन सभी की अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए इनकी सभी की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से ये सारी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिवाइज भी होंगे और आप लोगों को एग्जाम का लेवल भी पता चलेगा कि MP गवर्नमेंट के एग्जाम में हाल ही में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो ये सारी की सारी PDF आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये नंबर जो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ इस पर व्हाट्सअप करके भी हमसे ये सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। MPGK की भी बेस्ट बुक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये जो PDF फाइल आपको दिखाई दे रही है ये एकदम आप लोगों के लिए ही रेडी की गई है और हर एक क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ आपको बताया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए और आने वाले एग्जाम में आप लोग भी सिलेक्शन ले पाएँ। तो सारी की सारी PDF की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी। तो ये क्वेश्चन जो है हाल ही में आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए किसे पता है इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। 1857 में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जो जनजाति थी यह भील जनजाति थी। इस विद्रोह में भीलों का नेतृत्व जो है टंट्या भील के द्वारा किया गया था। तो यह टंट्या भील को तो सभी जानते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भीलों का जो नेतृत्व है किसने किया था, टंट्या भील ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए सभी लोग राइट आंसर इसका बताएंगे, किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बहादुर शाह जफर। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बहादुर शाह जफर। तो देखिए इसका निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा शाहजहां बेगम ने। किसने कराया, शाहजहां बेगम ने। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन होना था कि किसके शासनकाल के दौरान ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो जब दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन था उस दौरान भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल की 8वीं नवाब थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, परमार राजवंश का। राजा भोज जो हैं यह परमार राजवंश के 9वें राजा थे। यह आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, इनका नंबर भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह परमार राजवंश के 9वें राजा कौन थे। तो आपका आंसर होगा राजा भोज। और इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण आदि की रचना की है। इन्होंने कवि राज की उपाधि भी धारण की थी। और राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर शहर की स्थापना कर वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भी राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। भोपाल स्थित झीलों का निर्माण भी राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, महाराजा सूरज सेन ने। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक सूरज सेन ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि ग्वालियर को किस ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। तब आपका आंसर होगा गालब ऋषि की। यह क्वेश्चन जो है ना अभी हाल ही में आपसे पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। ग्वालियर शहर की स्थापना की बघेल शासक महाराजा सूरज सेन ने। और ग्वालियर का नाम जो है ग्वालियर किस ऋषि की तपोभूमि भी रहा है, आप लोगों से यह पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा गालब ऋषि की तपोभूमि भी रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासकों की। खजुराहो जो है यह चंदेल शासकों की प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित की थी। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। और ये फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विद्याधर के द्वारा किस मंदिर का क्वेश्चन पूछा गया था कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आंसर था चंदेल शासक विद्याधर ने। प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में ही किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आसन आश्रय है यह किन समय के पुरातात्विक स्थल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन होना था भीम बेटिका, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, भीम बेटिका, पाषाण
आश्रय। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है भीमबेटका पाषाण आश्रय है, यह किस समय के पुरातात्विक स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के बीच में बता चुका हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण कालीन है। भीमबेटका की गुफाओं में जो पाषाण आश्रय और शैलचित्र हैं यह पूरा पाषाण कालीन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा की गई थी और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोगों से एक क्विज या एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताते जाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप लोगों को यह भी बताना है कि इस जिले का गठन कब किया गया था, तारीख और सन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चित्रकूट रामायण के महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय स्थान है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में स्थित है और इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया था। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है, यह क्वेश्चन हाल ही में आपसे पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। राइट आंसर होगा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं। तो देखिए इसका आंसर भी मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बता चुका हूं। राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से लगा लेना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है सारिपुत्र और महामौगल्यान की। सांची का स्तूप रायसेन जिले में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था और यह किस नदी के किनारे स्थित है। यदि आप लोगों से पूछा जाए तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामौगल्यान के अवशेष रखे गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल। चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह ने 11वीं सदी में करवाया था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन जो है आपके आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि खूनी दरवाजा जो है यह किस किले का मुख्य दरबार है। तो आपका आंसर होगा चंदेरी किले का मुख्य द्वार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है 1733 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। 1733 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान भोपाल मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर शासन किया था और भोपाल रियासत की जो स्थापना है यह दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ही की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाने वाला जो शहर है यह उज्जैन है और अवंतिका की जो राजधानी है, अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, जिसे आप किस नाम से जाना जाता है, उज्जैन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं और अवंती जो है यह 16 महाजनपदों में से एक जनपद थी। उज्जैन को मंदिर और मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सांदीपनि आश्रम कहाँ स्थित है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आंसर होगा उज्जैन में प्राप्त की थी, सांदीपनि आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से चंदेरी का राजा कौन था। फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, राइट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान चंदेरी का शासक शिशुपाल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि पूछा जाए कि चंदेरी वर्तमान समय में किस जिले में, तब आपका आंसर होगा अशोकनगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था। मतलब वीर गति को यह कब प्राप्त हुई थी, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून तारीख के साथ याद रखेंगे आप, 18 जून 1818 को ग्वालियर में हुई। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन के राज्यपाल या उज्जैन के गवर्नर थे। राजा बनने से पहले अशोक जो है यह उज्जैन का गवर्नर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। ध्वज सत्याग्रह वर्ष 1923 में मध्य प्रदेश में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन जबलपुर में किया गया था, जिसमें 1700 आंदोलनकारियों को जेल भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। और वहीं मुमताज महल की जो मकबरा है ये कहाँ, यहाँ से इसके बाद यहीं पर इसकी कब्र बनाई गई और इसके बाद यहाँ से इसके शरीर के अवशेषों को आगरा में ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा तथा तब मुमताज महल जो है यह गर्भवती थी और वहीं मुमताज महल को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से उनका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज जो है वर्ष 1957 में हुई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलरेडी हम इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस बेगम ने भोपाल पर शासन किया? राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने मोती मस्जिद व मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में स्थित है। इस संस्थान में 6000 भक्ति मार्गी पुस्तकें एवं 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने बड़े तालाब के पास 1722 ईस्वी में अपनी पत्नी फतेह बीवी के नाम पर करवाया था। 1726 में यह किला बनकर तैयार हुआ था। दोस्त मोहम्मद की बात की जाए तो इसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया जल्दी से देखिए, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, महाराजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना कर यहाँ पर पन्ना राजवंश की नींव रखी थी। छत्रसाल ने आध्यात्मिक गुरु प्रजानाथ के आदेश पर पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से किस शहर को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडू शहर को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू की बात की जाए तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अकबर। सम्राट अकबर के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था, क्योंकि शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आज भी आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विजय स्तंभ
कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सोंधनी में। यहाँ पर ये सोंधनी जो है थोड़ा सा गलत लिखा है, देखिए इस तरीके से सोंधनी लिखा आता है ना। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ सोंधनी में स्थित है। यशोवर्मन मालवा के राजा थे जिसने 528 ईस्वी के लगभग हूण शासक मिहिर कोल को पराजित किया था। मंदसौर में यशोवर्मन ने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज भी रखी, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज आप लोगों के लिए रखी गई वह है प्राचीन काल में आगर मालवा किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार राजवंश की। प्राचीन काल में परमार राजवंश की राजधानी आगर मालवा थी। मालवा के परमार वंशी शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी, पर यह कालांतर में राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। मान्यता के अनुसार परमार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आगर मालवा। गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की घूमने वाली लोकप्रिय जगह जो है यह आगर मालवा थी। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान राज्य को छूती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। महाभारत को दतिया बाकर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है जो हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए महाभारत के तीनों नाम को आपको जान लेना है। पहले तो जय संहिता, दूसरा महाभारत, तीसरा दतिया बाकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 32वीं बाबरी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी में। 32वीं बाबरी जो कि एक जल निकाय है यह चंदेरी में स्थित है। इसका निर्माण शेर खान ने 1484 में सुल्तान गियासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान करवाया था। इस बाबरी की विशेषता यह है कि पूरे साल इसका जल स्तर एक समान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलियान के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सांची में। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलियान के जो अवशेष हैं यह सांची में रखे गए हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक महान के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। महाराजा विक्रमादित्य जो हैं यह देवी हरसिद्धि के भक्त थे। देवी हरसिद्धि का मंदिर जो है यह उज्जैन में स्थित है, जो कि धर्म ग्रंथों के अनुसार उल्लेखित 51 शक्ति पीठों में से एक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदम आकार की मूर्ति है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी से बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहिल्याबाई की। राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्याबाई होलकर की आदमकद आकार की मूर्ति है। अहिल्याबाई होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। इन्होंने होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। और ये जो क्वेश्चन है आदमकद आकार की मूर्ति का, यह अभी हाल ही में आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और पटवारी एग्जाम 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना वह क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। शहडोल जिले में कनिष्क के समय के सोने के सिक्के पाए गए हैं। उसके अधिकांश सिक्कों पर भगवान शिव और उसके बेल नंदी की प्रतिमाएं हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलबन में आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है 1942 में कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन अर्थात अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे उसके बारे में बता रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर
जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन को पूर्व में अवंती के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रानी दुर्गावती संबंधित हैं। तो रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से आप लोगों से पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर से। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ, जो जबलपुर के पास पड़ता है। नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ इस राज्य की राजधानी थी, जिसे अकबर के सेनापति आसफ खान ने विश्वासघात कर 1664 में जीत लिया था। और रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है ये कहाँ स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, टॉमस रो। भारत में इंग्लैंड का दूत टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल के दौरान अजमेर से मांडू आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, राजा भोज ने कहाँ शासन किया था। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि राजा भोज ने कहाँ शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार पर। राजा भोज ने कहाँ शासन किया, धार पर। परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। राजा भोज जो है परमार वंश के 9वें राजा और सबसे प्रतापी राजा थे, और परमार वंश की जो राजधानी है धार थी। तो राजा भोज ने भी कहाँ शासन किया, धार पर शासन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कल्हण। कल्हण जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। कल्हण जो है यह कश्मीरी इतिहासकार है, ठीक है। इनकी एक बुक भी है जो कि आपने पढ़ी होगी, राज तरंगणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती जो है यह कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ था, और दलपत शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने गढ़कटंगा अर्थात मंडला राज्य के शासन की बागडोर संभाली थी, और इनका जो समाधि स्थल है यह जबलपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा जल्दी से बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको बताना है कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा रानी रूपमती से। मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू में रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जहाज महल, दाई का महल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व में मांडू को सादियाबाद या करीमाबाग नहर के नाम शहर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो इस तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, बचपन से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भीमा नायक। सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना क्षेत्रफल। गढ़ कटंगा या हम कह सकते हैं मंडला की शासिका थी रानी दुर्गावती, जो कि गोंड राजवंश की महारानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, निमाड़ क्षेत्र के। संत सिंगाजी जो हैं यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। संत सिंगाजी महाराज का जो मंदिर है यह भी निमाड़ क्षेत्र में ही खंडवा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है। MPPSC एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ में, ठीक है।
मध्य प्रदेश के झाबुआ में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। परंतु वर्तमान समय की बात की जाए, अब यदि आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है जो कि हमने आपको लिया समझाने के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था, तब आपको आंसर लगाना है अलीराजपुर जिले में। किस जिले में हुआ था वर्तमान समय में? अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ जिले से अलग करके किया गया है और जिस गांव में, भावरा ग्राम में, जिसे वर्तमान में नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर जिले में हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है वह अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सारे परिवर्तित नाम याद रखना है, पूर्व वाले नाम अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई। तो सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया, आप सभी जानते हैं, लेकिन सीहोर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है मुगीसुद्दीन शाह ने। सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण जो है मुगीसुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया था। अब सीहोर जिले की बात कर ली जाए तो सीहोर जिले में और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे सलकनपुर का मेला। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सलकनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सीहोर जिले में। सलकनपुर में विजयसन माता का मंदिर स्थित है। सारो मारो की गुफाएं जो है यह सीहोर जिले में स्थित है। भोपाल शुगर मिल जो है यह भी सीहोर जिले में ही स्थित है। और देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय भी सीहोर जिले में ही बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासकों के द्वारा। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था और इन मंदिरों के निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी खजुराहो से महोबा स्थानांतरित कर दी थी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो टंट्या भील के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित पुराने मदरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उजर के रूप में जाना जाता है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा 1450 ईस्वी में पुराना मदरसा चंदेरी में निर्मित करवाया गया। इसे उजर के नाम से जाना जाता है। चंदेरी में बेजू बाबरा का समाधि स्थल भी स्थित है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और चंदेरी किले का जो मुख्य द्वार है उसे खूनी दरवाजे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल, शिकार स्थान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल इजी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया, पटवारी एग्जाम 2018 में भी यह प्रश्न पूछा गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल। शिवपुरी जो है यह मुगल राजवंश का आखेट स्थल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, परमार राजवंश से। राजा भोज जो है यह परमार राजवंश के 9वें राजा थे। इन्होंने भोज नगरी वर्तमान भोपाल की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? तो आपको बताना है राइट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कुषाण राजवंश का। मौर्यों के पश्चात कुषाण राजवंश का शासन मध्य प्रदेश पर नहीं था। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक है। कुछ इतिहासकार इसे चीन से आए हुए यूची लोग के मूल मानते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी जो है यह पेशावर थी
और दूसरी राजधानी मथुरा थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जनकपुरी जो है यह वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी था, जहां पर महाराजा जनक का शासन था। और जनक की पुत्री कौन थी? तो आपका आंसर होगा माता सीता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अवंती थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है खजुराहो मंदिर को किस वंश ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, अब तक मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर ही। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था और खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक ने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राजा मानसी तोमर किस राज्य के राजा थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के। राजा मानसी तोमर जो हैं यह ग्वालियर के राजा थे। इनके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्वालियर किले में स्थित मानसी महल, गुजरी महल हिंदू स्थापत्य शैली के अनुपम उदाहरण हैं, जिनका निर्माण राजा मानसी तोमर के द्वारा ही कराया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां पर किसका शासन था। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं। ये क्वेश्चन जब पहली बार मैंने आपको बताया तो कांस्टेबल एग्जाम 2016 में पूछा गया, अब डबल बार आया तो ये कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, रिवाइज भी होते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लेना है। यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला गया है उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी, वहां पर किसका शासन था। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राजा विक्रमादित्य का शासन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तब तक इसका आंसर आप लोग कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर है, मल्हार राव होलकर जो हैं यह होलकर वंश के संस्थापक थे और इनका समाधि स्थल भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी आबकारी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि मल्हार राव होलकर का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा भिंड में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होने वाला दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलियान के अस्थियों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सूरज सेन ने। बघेल शासक सूरज सेन ने इतिहास के अनुसार ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है दिलावर खान मालवा सल्तनत की शुरुआत की और कहाँ पर अपनी राजधानी की। पूछा गया है दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और कहाँ पर अपनी राजधानी की स्थापना की। तो राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मांडू में। दिलावर खान ने कहाँ पर स्थापना की, तो आपका आंसर होगा मालवा सल्तनत की शुरुआत की और मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। मांडू की बात की जाए तो यह धार जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। देखिए अभी हमने सीहोर की जामा मस्जिद के बारे में तो पढ़ लिया था जो कि मुगीजुद्दीन शाह के द्वारा बनाई गई थी। अब भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुदसिया बेगम के द्वारा। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण जो है कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कार्य 1832 ईस्वी में शुरू हुआ जो कि 1857 में बनकर पूर्ण हुआ था। भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्विज लेकर आया हूं, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो कि मराठा से होकर आया कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो कि मराठों से होकर आया कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अदम खां को। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अदम खां को भेजा था। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद आदि ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, राजपूतों के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खजुराहो मंदिरों से जुड़ा है। तो आप लोगों को बताना है, यहाँ देशों ना होकर वंश है, ठीक है। राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिरों से जुड़ा है। तो आपका आंसर होगा, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे कौन से जिले से संबंधित थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवास जिले से। ठाकुर दौलत सिंह जो कि ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, देवास जिले से संबंधित थे, जो कि तत्कालीन राघोगढ़ रियासत के राजा थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर 9वीं और 10वीं दोनों ही शताब्दियाँ इसका राइट आंसर है। अब देखिए मैं इसमें अंतर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली आपको नहीं बताया गया है कि कहाँ के 64 योगिनी मंदिर के बारे में पूछा गया है। तो चलिए जान लेते हैं 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर जबलपुर तथा खजुराहो में है। जबलपुर में इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में, ठीक है, किस शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर किसने कराया था, तो यह चंदेल शासकों ने, यह कलचुरी शासकों ने। यह कहाँ है, खजुराहो में। तो अब यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि खजुराहो के 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी में। और जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तब आपका आंसर होगा 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों के द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से बागपति मुंजा का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परमार राजवंश से। परमार वंश के बागपति मुंज संबंधित हैं। उन्होंने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। बागपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। तो यह भी पूछा जाता है कि धार में मुंज सागर तालाब या मुंज सागर झील का निर्माण किसने कराया था, तो बागपति मुंज ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1437 में अलीराजपुर रियासत की स्थापना राजा आनंद देव द्वारा की गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि झाबुआ जिले से काटकर बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे। तो रुद्र प्रताप का संबंध किस राजवंश से था आप लोगों को बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन, जरूर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुंदेला। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से MPSI एग्जाम 28 अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजपूत समूह से संबंधित थे। यह राजपूत समूह के बुंदेला राजवंश से संबंधित है। इन्होंने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी और ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। और बुंदेलों में पन्ना राजवंश की नींव किसने रखी थी यदि पूछा जाए तो छत्रसाल ने रखी थी। और छत्रसाल को महाबली या बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने छत्रसाल अर्थात छतरपुर नगर की स्थापना की थी। रुद्र प्रताप ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। ओरछा की स्थापना कर यहाँ पर ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदिरों के। ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे मंदिरों के दो अवशेष हैं।
विदिशा के ग्यारसपुर विकासखंड स्थित यहाँ के मंदिर आभूषण की तरह दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ग्यारसपुर के जो अठखंबे चौखंबे मंदिरें हैं, इनके स्तंभों पर किसका चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर भगवान नारायण अर्थात भगवान श्री हरि के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से एमपीएसआई एग्जाम 2017 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर 1818 में हस्ताक्षर किए गए थे। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723-24 में की गई थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना था। वर्तमान में भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। अयोध्या जो है यह सरयू नदी पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, शाहजहां बेगम भोपाल के कौन से नंबर के शासक थे? तो वीडियो के बीच में ही मैंने आपको बताया था, वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे। राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 8वें। शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल के 8वें नवाब थी और भोपाल शहर की स्थापना जो है यह परमार वंश के राजा भोज के द्वारा की गई थी और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राजा भोज राजपूतों के किस राजवंश से संबंधित थे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया परमार राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किन पत्थरों से निर्मित एक छोटी संरचना है? राइट आंसर होगा ईंटों से निर्मित एक संरचना है। एमपीएसआई एग्जाम में 27 अक्टूबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है और हाल ही में एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था या कहाँ पर फांसी दी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा तात्या टोपे जी को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। इन्हें कब फांसी दी गई यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी और इनका जो मूल नाम है वह रामचंद्र पांडुरंग था। यह छापामार रणनीति के लिए जाने जाते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बुंदेलखंड का अल्हेर समुदाय आला उदर और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 52 युद्धों के बारे में गाता है। आला उदल जो है यह बुंदेलखंड के शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। इन्होंने कई मंदिरों तथा कीर्ति सागर तालाब का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, महाभारत में कौन सी नदी को चर्मावती के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी का उल्लेख चर्मावती के रूप में किया गया है। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। यह यमुना की सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि पूछा जाए कि चंबल किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है तो आपका आंसर होगा चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है और इटावा के नज़दीक जाकर यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। चंदेल शासक कीर्ति सिंह की चंदेल की पुत्री थी और इनका विवाह जो है गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मतलब मध्य प्रदेश का बेसिक ज्ञान है, इतना तो अब आपको पता होना चाहिए था। हमारे इतिहास के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं तो कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जिसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा था और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है इसलिए इसे हृदय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पैराडाइज फ्लाईकैचर कहाँ का एक बहुत ही आम पक्षी है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शिवपुरी अभ्यारण्य का। पैराडाइज फ्लाईकैचर, जिसे शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है या दूधराज के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और यह शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना से रिलेटेड प्रश्न हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आप लोगों को जितनी पीडीएफ फाइल दिखाई गई उन सभी को डाउनलोड करने के लिए, एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।